हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, एक नए लेक्चर के साथ हम शुरुआत करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम जितने भी आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल 2022 का, उसमें जो परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे इन क्वेश्चंस में जो यूज हुए हैं, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे और अच्छे लगेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। और आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। और देखिए कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके सीएचएसएल 2022 के पेपर में, उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ वाटरमेलन है। वाटरमेलन यानी कि कुछ तरबूज है। ठीक है, कुछ वाटरमेलन है। कह रहा है उसने 45% वाटरमेलन्स को बेच दिया, उसके बावजूद भी उसके पास 495 बचे हैं। आप मुझे बताइए, 45% अगर बेच दिया तो उसके पास बचा कितना? 55%। और हमारे हिसाब से 55% बचा, बट सवाल कह रहा है कि 495 बचा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 495 55% की वैल्यू है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी वाटरमेलन्स ओरिजिनली है, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना बन जाएगा आपका भाई, 11 से काट लीजिए, 11 पंजे 55, 11 से 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 5 से कटेगा ये 9 बार, तो आंसर होगा आपका 900। शुरुआत में उसके पास 900 वाटरमेलन्स 900 तरबूज थे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 140% एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 20%। देखिए भाई, अगर मैं कोई फ्रैक्शन मान लेता हूं x अपॉन में y, ठीक है, कह रहा है न्यूमरेटर को तो 40% से बढ़ाया जाता है, तो यानी कि 240% हो जाएगा, 40% बढ़ा दिया जाएगा तो, और डिनोमिनेटर को 20% से घटा दिया जाता है, तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा आपका 80%। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। और जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिलता है हमें, वो मिलता है 12/7। ठीक, आप कहेंगे बहुत बढ़िया। अब आप देखिए इनको सॉल्व ही तो करना है, बस एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 8 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा ये 4 बार। आपका x अपॉन में y की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, वो क्या आ जाएगी? आप कहेंगे 4/7। ठीक है दोस्तों, यही आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए फैन बाय 30%, इट्स सेल्स इंक्रीजेज बाय 40%, व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स रेवेन्यू। देखिए दोस्तों, प्राइस क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। प्राइस की बात करूं तो वो डिक्रीज हुआ है कितने से? 30%। 30% का मतलब 3/10। अगर पहले प्राइस 10 था तो घट के कितना हो गया? 3 की कमी हुई, यानी कि 7 हो गया। ठीक है, और सेल, ठीक है, सेल इंक्रीज हुई है 40% से, यानी कि 40% का मतलब 2/5, यानी कि 5 से 7 हुई है सेल। तो कह रहा है रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए, जो आपका रेवेन्यू होता है वो प्राइस इनटू में सेल। ठीक है, तो भाई कितने प्राइस से कितनी सेल हुई तभी तो उसका रेवेन्यू निकलेगा। तो ये बन जाएगा आपका 10 पंजे 50 और ये बनेगा आपका 7 7 49। देखिए आप एक काम करिए, अपनी आसानी के लिए भाई इसको आप 50 को 100 बना दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 98 बनाना पड़ेगा। अब 100 पर यानी कि 98 रह गया, यानी कि 2% की डिक्रीज हुई। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पी की इनकम 250% ऑफ क्यूज इनकम एंड पी का जो एक्सपेंडिचर है वो 180% है क्यू के एक्सपेंडिचर का। अगर पी की इनकम 400% है क्यू के एक्सपेंडिचर का, देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पीच सेविंग एंड क्यूज सेविंग। दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कह रहा है अगर मैं आपसे बात करूं, दो बंदे हैं पी और क्यू। ठीक है, अगर बात करते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की। ठीक है, देखिए कह रहा है पी की इनकम 250% है क्यू की इनकम की। 250% का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 250/100, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काट लीजिए, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अगर क्यू की इनकम नीचे 2 थी, ठीक है, तो पी की इनकम थी 5। आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने, क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग है, तो मैं करता क्या हूं, इनके साथ में मैं एक्स एक्स ले लेता हूं। ठीक है, 5x और 2x। अब कह रहा है जो
पी का एक्सपेंडिचर है वो 180% है, क्यू के एक्सपेंडिचर का 180% का मतलब 180 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, दो नाम 18, दो पंजे 10, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 9y और 5y मान लिया मैंने। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। कह रहा है पी की इनकम है वो 40% है क्यू के एक्सपेंडिचर के। देखिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे, क्या कह रहा है, पी की इनकम कितनी है भाई 5x, 5x बराबर है 400% मतलब 4/1, 4/1। ठीक है, 400% है क्यू के एक्सपेंडिचर का, और क्यू का एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों 5y, तो ये बनेगा इनटू में 5y। ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए जरा, 5 से 5 कटेगा तो यहां से x अपॉन वाई का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, आप कहेंगे रेशियो x अपॉन वाई आएगा 4/1, 4/1 दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको यूज करनी है। अब आप x और y की वैल्यू, भाई x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, इसमें पुट करिए तो ये बन जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, ये बनेगा आपका 4 दूनी 8। ठीक, यहाँ y की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 5। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है P की सेविंग और Q की सेविंग में रेशियो। देखिए 20 में से 9 जाएगा तो सेविंग बनेगा P की 11, और 8 में से 5 जाएगा तो Q की सेविंग बनेगी 3, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 11/3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए कार इज 20,000। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कार डेप्रेशिएटेड मतलब कमी होती है, डेप्रेशिएटेड का मतलब डिक्रीज होती है। ठीक है, बाई 20% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ईच ईयर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years। तो देखिए दोस्तों इजी है ये तो, भाई फिलहाल कितनी है 20,000। ठीक, भाई 20% से डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब अगर जीरो में तो मैं जीरो पे ही काम कर लेता हूं, यानी कि 20% की कमी हुई है तो यानी कि 80% पहली साल में 80/100, दूसरी साल में भी 80/100, और तीसरी साल में भी कमी हुई 80% की, तो 20% की 80/100। तो इसको आपको सॉल्व करना है बस। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 2 और 2 4, ये जो 2 जीरो बची वो यहां से चली जाएंगी, तो आपके बचा 20, 8 की क्यूब 512 इंटू में 20, 512 का डबल 1024 और जीरो 10,240 आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन हिस्ट्री। ठीक है, पास्ड इन हिस्ट्री, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी, इफ 8% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो दोनों सब्जेक्ट की कहानी गिवन है ना, ये 8% क्या है, ये फेल की है, तो हम इनको भी फेल में बदल लेते हैं। भाई 45% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, आप कहेंगे 55% फेल हुए हैं, और यहाँ 60% पास हुए हैं तो यहाँ कहेंगे आप 40% फेल हुए हैं। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब देखिए मैं आपके लिए इसका वेन डायग्राम बना देता हूं। भाई देखिए ध्यान से समझिएगा, भाई मैंने ले लिया एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन लिया मैंने, और एक लिया मैंने आपका ये पोर्शन, और एक कंबाइंड है। ठीक है, कंबाइंड को ले लिया मैंने ये। ठीक, अब आप देखिए इसने बोला है भाई टोटल कितना आपका 8%, टोटल 8% गिवन है ना, टोटल फेल हुए हैं जो 8%, तो ये तो आ जाएगा आपका 8%। ठीक, और ये कितना है भाई, एक कौन सा हिस्ट्री है एक तो, और एक है हिंदी। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो फेल हुए हैं वो है 55 दोस्तों। ये अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये 55 है टोटल। ठीक है, 55 जिसमें से 8 ये आ गया, तो ये कितना बचा, आप कहेंगे 47%। ठीक, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये टोटल कितना है, आप कहेंगे टोटल है 40%। ठीक है दोस्तों, फेल फेल की बात कर रहा हूं मैं, टोटल है 40%, जिसमें से 8 ये है,
भाई ये टोटल 40 है, जिसमें से 8 ये है कॉम्बिनेशन और कंबाइंड वाला, तो ये कितना बचा? आप कहेंगे 32%। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब पूछ रहा है आपसे, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अब देखिए टोटल फेल कितने हुए हैं भाई, इनको जोड़िए, 32 और 8 40, 40 और 47 आपका बन जाएगा 87%। यहां से 87% टोटल, ये दोस्तों तीनों को इनको जोड़ेंगे हम, देखिए इनको हम जोड़ेंगे तीनों को, ठीक है, तो ये टोटल बन जाएगा। और ये किसके निकाले हमने? फेल के। ठीक है, तो 87% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं? आप कहेंगे 13%। यही पूछा था आपसे, टोटल कितने परसेंट पास हुए हैं? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%, देन डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस। देखिए पहले 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, 15% का मतलब 3/20, तो पहले हुआ है वो 20 से 23, ठीक है, और 20% डिक्रीज यानी 1/5, 20% का मतलब होता है आपका 1/5, यानी 5 पर 1 की कमी हुई है, यानी कि 5 पर 1 की कमी हुई है, यानी कि 5 से 4 हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए 4 से कटेगा, ये क्रॉस में हम काट सकते हैं, 4 पंजे 20, तो 5 पंजे 25 से आपका रह गया 23। ठीक है, अब देखिए आप एक काम, अगर आप ज्यादा सॉल्व नहीं करना चाहते तो एक चीज तो आप आराम से कर सकते हो, क्या कि भाई आप कहेंगे, आप इसको भाई आप परसेंटेज 100 पे निकालते हो ना, तो इसको 100 बना लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 100। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 92। तो 100 से रह गया आपका 92, तो क्या हुआ? आपका 8% की कमी हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये डिक्रीज ऑफ 8%, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है? पीज इनकम इज 150% ऑफ क्यूज इनकम एंड पीज एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ द क्यूज एक्सपेंडिचर। ठीक है, Q saves 20% of his income, then how much percentage does P save of his own income? देखिए दोस्तों, ये भी आप स्टार मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखिए अगर मैं दो बंदे लेता हूं P और Q, ठीक है, इनकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, अब देखिए बोल रहा है भाई P की 150/100, यानी कि 50 के 150, 50 दूनी 100, तो मैं कह सकता हूं कि ये 3x और इनको 2x ले सकता हूं। ठीक है, और ये क्या है? 60%। 60% का मतलब होता है 3/5। तो अगर इसका एक्सपेंडिचर 5y है तो इसका एक्सपेंडिचर होगा 3y। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है भाई Q कितनी सेविंग करता है? 20%। भाई ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी बनेगी? आप कहेंगे 2x माइनस में 5y। 2x माइनस में 5y बराबर ये सेविंग आ गई 20% ऑफ हिज इनकम, यानी कि 1/5। 20% का मतलब ऑफ हिज इनकम यानी कि 2x का। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्रॉस करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। भाई मैं 5 दूनी 10x और 2x इधर आएगा तो आपका बनेगा 8x बराबर, यहां बनेगा आपका 5 पंजे 25, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 25y। ठीक, तो यहां से x/y आएगा आपका 25/8। ठीक, बस इतनी चीज आपने निकाल ली तो ये मान लीजिए आपका काम बहुत आसान हो गया। यहां से आपको एक चीज क्लियर है कि भाई आपकी x की वैल्यू तो है 25 और y की वैल्यू है आपकी 8। ठीक है, तो यहां रखिए 25 3 75 और 25 दूनी 50 और y की वैल्यू 8 है, तो 8 3 24 और ये बनेगा 8 पंजे 40। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई आप इनकम में से, अगर इस इनकम में से ये एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो आपकी सेविंग आ जाएगी। 50 में से 40 जाएगा तो 10। भाई 10 की सेविंग हुई कितने पर? 50 पर, तो ये कितना परसेंट है? आप कहेंगे भाई ये इसका 20% ही तो है, 10%, 5 दूनी 10, तो यानी कि ये 20% है। बिल्कुल जो आपको गिवन था 20%, वही 20% है ये। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। तो आप यहां बताइए, यहां सेविंग कितनी हुई? पी की यही आपसे पूछा है, तो देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो आपके 51 की सेविंग हुई। अब ये 51 की इस 75 का कितना परसेंट है ये पूछा है, तो 51 आउट ऑफ 75 कितना परसेंट है? तो इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना बन जाएगा आपका? 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से कटेगा 17 बार, तो 17 चौका 68% आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? दी सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीजेज कंसिस्टेंटली 20% एवरी ईयर इफ हिज सैलरी टुडे इज 14,000, तो कह रहा है 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों इजी है ये तो, 14,000
प्रेजेंट में है, हर साल कितनी बढ़ रही है 20%। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 6/5 इंटू में 6/5 इंटू में 6/5, भाई 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 बढ़ेगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिए, 5×5 = 25, 25 से काटेंगे, 125 से ही काट लीजिए, 125 एकम 125 बचेगा 15। ठीक है, बन जाएगा आपका, यहां 15 बचेगा, बन जाएगा आपका 150, 125 एकम 125। ठीक है, तो बचेगा आपका 25 और 125 दूनी 250, तो ये बनेगा आपका 216 गुना में 112। ठीक है दोस्तों, अब आप करिए क्या, पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो बनेगा आपका 216 और 00, अब 12 से गुना कर लीजिए, 12×6 = 72, 7, 12×12 और 7 19, 1 12 दूनी 24 और 1 25। अब ऐड कर लीजिए इनको, कितना बन जाएगा 92, तो लास्ट में आएगा ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 92, 24,192 आ जाएगा आपका, आप ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए भाई इसका 60%, तो आपका देखिए परसेंटेज जब बटे में 100 करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएंगी। ठीक है, तो आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इसकी, ऑफ का मतलब गुना है, तो 6×7 = 42। ठीक है, और 6×8 = 48 और 4 = 52, 522 तो यहां से आ गया माइनस में। यहां देखिए आपका बनेगा कितना भाई, ये अंडर रूट में आपका 1444, 38 का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो माइनस में 38, प्लस में ये बनेगा आपका 18 324 और 18 342 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कैसे किया है देखिए मैं आपको बताता हूं। जब भी आप लगातार दो संख्याओं की गुना करोगे ना, जैसे 10 गुना में 11, तो आप करिए कुछ नहीं, इसका 2 बार गुना करके इसका स्क्वायर करके इस 10 ऐड कर दीजिए उसमें, तो 10 × 100 प्लस में 10, 110 आता है क्या इनका मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल। आप गुना करिए, 11 गुना में 12। ठीक है, तो 11 11 121 और 11 132, इनका मल्टीप्लीकेशन 132 आता है। सेम किया मैंने 18 18 324 और 18 342। ठीक है, अब देखिए भाई 342 में से 18 जाएगा, 38 जाएगा, तो 4 बचेगा, 22 में 4 जोड़ोगे तो 26 आएगा, लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, तो आप सॉल्व करिएगा, 826 आएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है 70% ऑफ x माइनस वाई बराबर 30%। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगी। ठीक है, तो यहाँ 7x माइनस 7y और 3x प्लस 3y, तो 7x में से ये 3x जाएगा इधर, तो बचेगा आपका 4x बराबर, इधर बनेगा आपका माइनस का 7y, तो 7y में 3y जुड़ेगा तो बराबर 10y। ठीक है दोस्तों, तो यहां से x/y आपका आ जाएगा कितना 5/2। ठीक, कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, तो y x का कितना परसेंट है भाई, जिसके साथ में ऑफ आता है ना वो नीचे रखिए, तो यहां इसको आप y/x लिख लीजिए। अब वाई एक्स का कितना परसेंट है भाई, इसको आप लिखिए 2/5, और 2/5 का मतलब होता है 40%, यही आपका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, तिलक सैलरी इंक्रीजेज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर, डिक्रीजेज बाय 20% इन द सेकंड ईयर, and increases 25% in the third year. If the Tilak salary after these 3 years is 23,000, then find the salary of the Tilaks in the beginning of these 3 years. ठीक है दोस्तों, देखिए भाई, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई 23,000 में इसका आप बदल के लिखिए, 15% का 3/20 बनेगा, तो 20/3 लिखिए, या तो इस तरीके से कर सकते हो आप, या फिर ऐसे करिए भाई पहली साल में आपका क्या हुआ है इंक्रीज 3%, 15% का इंक्रीज हुआ है, तो 20 से हुआ है 23। ठीक है, दूसरी साल की बात करते हैं तो डिक्रीज हुआ है कितना 20% से, 20% मतलब 1/5 यानी 5 से 4 हुआ है, और तीसरी साल में इंक्रीज हुआ है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4 यानी कि 4 से 5 हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये कुल मिला के आपकी 3 साल की कहानी है। ठीक, अब देखिए आपका 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो फाइनली जो मेरा आया वो क्या आया कि भाई 20 से 23 हुआ है 3 साल बाद, और ये कह रहा है कि 23 की वैल्यू प्रेजेंट में 23,000 है। ठीक है दोस्तों, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000, यही आपसे पूछा था, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, P इज 20% मोर देन Q एंड Q इज 30% लेस देन R। देखिए P Q R कह रहा है P इज 20% मोर देन Q। भाई अगर ये 5 है तो ये 6 है,
5 है तो 6 है भाई, 20% ज्यादा है पी क्यू से, ठीक है। क्यू इज 30% लेस देन आर। 30% का मतलब होता है आपका 3/10, ठीक है दोस्तों, 3/10। तो आर अगर 10 है तो ये इससे लेस है ना, तो ये इससे 3 कम है क्यू, ठीक है। तो यानी कि क्यू की वैल्यू 7। अब इनको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, 7×42 रेशियो 7×5 = 35 रेशियो 10×5 = 50। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। कह रहा है पी की जो वैल्यू है वो 420 है। पी की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है, 42, तो 42 की वैल्यू 420 है 10 गुना। पूछा क्या है आपसे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 गुना, यानी कि 500 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, रमन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम। भाई मैं कहता हूं कि उसकी इनकम थी वो थी 100, ठीक है। उसने 50% खर्चा कर दिया, तो एक्सपेंडिचर हो गया उसका 50। तो उसकी सेविंग कितने की हुई, आप कहेंगे 50 की सेविंग हुई। 100 में से 50 का खर्चा कर दिया, 50 की सेविंग करी। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उसकी जो इनकम है वो 10% से बढ़ जाती है। तो यानी कि इनकम 10% बढ़ेगी तो इसका 10% होगा 10, तो यानी कि इनकम हो गई अब 110, ठीक है। और उसका एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है 10% से, तो इसका 10% कितना होगा, आप कहेंगे 5, तो ये हो गया 55। तो 110 में से 55 जाएगा तो सेविंग होगी 55 की, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। तो भाई 50 से 55 हुई है, सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 5 का। तो 5 का इंक्रीमेंट कितने पर, इस 50 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। 50 दूनी 100, 5 दूनी 10% का इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज्ड बाय 25%, देन बाय व्हाट परसेंटेज कंजप्शन ऑफ द राइस शुड बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द राइस गेट्स डिक्रीज बाय 40% ओनली। देखिए दोस्तों, भाई प्राइस है वो क्या हुआ है, 25% का इंक्रीमेंट हुआ। 25% का मतलब 1/4, यानी प्राइस है वो 4 से 5 हुआ है, ठीक है। कह रहा है उसको कंजप्शन को कितना घटाना चाहिए, तो मैं मान लेता हूं कंजप्शन को उसको ए से बी कर रखना चाहिए। भाई कंजप्शन को उसको ए से बी रखना चाहिए, भाई ए से घट के बी करना चाहिए, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है, भाई प्राइस इनटू में कंजप्शन आपका एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो यहां कितना 40% से डिक्रीज चाह रहा है, तो 40% का मतलब 4/5, यानी 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। तो 5 से 2 की कमी यानी 3 चाह रहा है वो। अब देखिए इसको आपको बस इक्वेट करना है दोस्तों। इतना तो आप कर सकते हो कि भाई प्राइस इनटू में कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, तो 4A अपॉन में 5B, ठीक है, बराबर मैंने इक्वेट कर दिया 5/3, या फिर ऐसे करिए 4A = 5, 5B = 3, ठीक है। तो यहां से आप A/B का रेशियो निकाल सकते हो, कितना, 5×5 = 25 और 4×3 = 12 है। तो देखिए कितने की कमी हुई है, भाई 25 में से कमी कितने की हुई है, 25 में से रह गया कितना, 13। आप यहां लिख सकते हो इस ए और बी की वैल्यू, भाई 25 में से कमी होकर रह गया 12, ठीक है। कितने की कमी हुई है, आप कहेंगे 13 की। ये 13 की कमी कितने पर हुई है, आप कहेंगे 25 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 25 से काटिए, 25 चौका 100, 13 चौका 52% की कमी उसको करनी चाहिए दोस्तों। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नकुल वेंट टू द मार्केट टू बाई ग्रोसरीज, ही हैड सम मनी विद हिम, 20% ऑफ विच ही यूज्ड टू बाई व्हीट फ्लोर, 25% ऑफ द रिमेनिंग। देखिए दोस्तों, भाई मान लेते हैं उसके पास टोटल 100 रुपए थे, ठीक है। उसने 20% उसने व्हीट फ्लोर यानी कि जो गेहूं का मैदा है वो खरीद लिया उसने 20% का इसमें से, तो यानी कि उसके पास बचे कितने, 80%, 80 बचे। 25% ऑफ द रिमेनिंग, 20% ऑफ विच यूज्ड व्हीट फ्लोर, तो यानी कि 20% यूज कर लिया, 80 बचे। जो बचा हुआ उसका 25%, 25% का मतलब इसका 1/4, 1/4 हो जाएगा उसका 20, ठीक है। तो 20 इसने किस पर खर्च कर दिए, कुकिंग ऑयल्स पर, तो यानी कि बचा कितना, 60, ठीक है। भाई यहां 20, फिर यहां 20, 60 बचा, ठीक है। इफ ही लेफ्ट विद ₹900, भाई हमारे हिसाब से बचा है 60, बट सवाल के हिसाब से बचा है 900, ठीक है। 60 की वैल्यू 900 है,
तो कितने गुना है ये? 15 गुना। आपसे पूछा है देन व्हाट फाइंड दी टोटल अमाउंट ऑफ द मनी दैट निखिल हैड। तो कितनी मनी थी उसके पास शुरुआत में? भाई ये अगर 15 गुना है तो इसका भी 15 गुना हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 1500। तो शुरुआत में उसके पास 1500 रुपए थे। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन ए नंबर इज सक्सेसिवली डिक्रीज्ड बाई 25%, 40% एंड 20%, देन इट बिकम्स 32,904। व्हाट इज दी नंबर? देखिए दोस्तों, भाई 25% का मतलब है 25% का मतलब है 1/4। तो यानी कि 4 से 1 की कमी हुई, डिक्रीज कर रहा है ना सक्सेसिवली, तो हुआ आपका 3। फिर 40% यानी 2/5, यानी 5 से 2 की कमी हुई, हुआ आपका 3। 20% 1/5 यानी 5 से 1 की कमी हुई, हुआ आपका 4। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एक्चुअल वो बन गया आपका। देखिए 4 से 4 कटेगा तो ये तो बन जाएगा आपका 25, जो उसके पास शुरुआत में थे। ये बनेगा आपका 9 घटने के बाद। ये कह रहा है 9 की वैल्यू आपको, हमारे हिसाब से 9 है, सवाल के हिसाब से क्या हुआ ना, 32,904। 32,904 कितने गुना है भाई? 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचे 5, 59 बन गया। 9 छिंग 54, बचे 5, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, इतने गुना। ठीक है, तो 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 की वैल्यू 3656 गुना कितना बन जाएगा आपका? 25 छिक्के 150, हासिल का 15, 25 पंजे 125 और 15 140, हासिल का 14, 25 छिक्के 150 और 14 आपका 164, हासिल का 16, 25 75 और 16 आपका बनेगा 91। तो 91,400 आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज रिड्यूस्ड बाई 30%, इट enables a customer to buy 5 more apples for ₹140, find the reduced rate of apples। देखिए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है वैसे तो। भाई आप कह रहे हैं कि 100 से उसका जो प्राइस है वो 30% से कम हो गया। रेट 30% से कम हुआ है। ठीक है, तो वो 30, उस जो वस्तु है एप्पल है वो 30 यानी कि 30 ज्यादा खरीद पाएगा। ठीक है, तो यहां जो इंक्रीज्ड प्राइस है वो कितना है? 30। ठीक है, तो यानी कि वो 30 ज्यादा खरीद पाएगा 70 पर। तो मैं कह सकता हूं कि ये 3/7। तो ये क्या है आपका? इंक्रीज्ड वैल्यू। और ये क्या है? आपकी रियल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 5 ज्यादा, हमारे हिसाब से 3 ज्यादा खरीद पाता है, सवाल के हिसाब से 5 ज्यादा खरीद पाता है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 की वैल्यू आपकी 5 है, 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5/3। और ये कह रहा है कि भाई रिड्यूस रेट ऑफ एप्पल, तो यानी कि एक्चुअल में रिड्यूस रेट ऑफ एप्पल, रेट यानी कि 7 और 3 10 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, कितनी बनेगी आपकी? 10 पंजे 50/3। ठीक है, तो ये आपकी, ये क्या है आपकी? रुपीज में वैल्यू निकालनी है तो 140 में भाग दे दीजिए। 140 अपॉन में 50/3 ऊपर चला जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? देखिए 1 0 से 1 0, 14 42 दूनी 84/10 यानी कि 8.4। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस, द कंज्यूमर डिक्रीजेज हिज कंजप्शन बाई 5%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं, प्राइस इनटू में कंजप्शन बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर, यही होता है। प्राइस क्या कह रहा है? इंक्रीज हुआ है 20% का, तो यानी 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 6 हुआ है प्राइस। ठीक है, और कंज्यूमर ने डिक्रीज किया है कंजप्शन कितना? 5% से। 5% का मतलब आपका 1/20, तो यानी 20 से किया है 19। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन दी टोटल एक्सपेंडिचर। मैं आपको अभी बताया हूं कि भाई आपका प्राइस इनटू में कंजप्शन बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर। तो ये बनेगा आपका कितना? 20 पंजे 100 और ये बनेगा आपका 19 छक्के 114। तो आप खुद ही देख सकते हो 100 से 114 हो गया। एक्सपेंडिचर कितने का बढ़ा है? 14% की बढ़ोतरी हुई है। यही आपसे पूछा था। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 20% ऑफ P is added to 40% of Q, then the resultant is 80% of Q, then P is what percent of Q। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। देखिए P is 20%, देखिए 20% ऑफ P, भाई P का 20% is added to 40% of Q, the resultant comes as 80% of Q बराबर 80
परसेंट ऑफ क्यू। ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप करिए क्या भाई, यहां से तीनों जगह से, यहां से परसेंटेज कॉमन लेंगे तो ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा। ठीक है, एक एक जीरो भी काट सकते हो आप। ठीक है, तो बनेगा आपका, और देखिए दो, यहां से दो कॉमन ले लीजिए और दो से ये आप काट सकते हो। ठीक है, दो कॉमन लेके ये 4 बार कटेगा, तो यहां से बनेगा आपका, देखिए दो कटेगा, ये बनेगा आपका 2 और ये बनेगा आपका 4, तो बनेगा आपका P प्लस में 2Q बराबर 4Q। ठीक है, तो आपका बनेगा P बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2Q, तो यहां से P और Q का रेशियो आ जाएगा दोस्तों कितना, 2/1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q। तो भाई ये जो एक का दो कितना परसेंट है, आप कहेंगे 200% का, भाई डबल है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पर्सन बॉट 80 पेन्स एट द रेट ऑफ 80 पर पेन। ठीक है, ही सेल्स 40 पेन्स एट द लॉस ऑफ 20%। देखिए उसने भाई टोटल 80 पेन है, जिसमें से उसने आधे 40 बेचे, ठीक है, किसी रेट पर, और फिर आधे बचे, वो भी 40 बचे। ठीक है, तो ये 40, उनका रेशियो कितना हो गया दोस्तों, आप कहेंगे रेशियो हो गया उनका 1:1। ठीक है, ये पेन की क्वांटिटी का रेशियो है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ही सेल्स 40 पेन्स एट द लॉस ऑफ 20%। मान लेते हैं ये 20% के लॉस पर बेचे, पहली टाइप है जो। और इफ द प्रॉफिट ऑफ, he sells 40 pence at the loss of 20%, if the profit of 20% is earned on all, यानी कि टोटल गिवन है आपको कितना 20, जो टोटल प्रॉफिट है, और कह रहा है ऑन ऑल पेन्स टुगेदर, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द रिमेनिंग 40 पेन्स। तो बाकी की जो रिमेनिंग है उन पर कितना होगा। देखिए दोस्तों, भाई आपको पता है आप ज्यादा में से कम घटाते हो, अगर आप 20 में से 20 घटाओगे तो ये आएगा आपका 40। यहां तो एक की वैल्यू आई है आपकी 40, तो यहां भी एक की वैल्यू कितनी आएगी 40। ठीक है, आपने इसमें से इसको घटाया, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसमें से इसको घटा के ये 40 आया होगा, तो मैं कितने में से 20 घटाऊं कि 40 आ जाए, आप कहेंगे 60, तो 60% होगा ये आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, एलिगेशन लगाया है मैंने, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 20% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ बीज इनकम। तो मैं कह सकता हूं कि 20% ऑफ एज इनकम इज 10% ऑफ बीज इनकम। दोस्तों आप यहां से ध्यान से देखोगे तो भाई ये परसेंटेज से तो परसेंटेज आपका कट ही जाएगा, 10 दूनी 20, तो यानी कि 2a बराबर b, तो a अपॉन b कितना आ जाएगा आपका, आएगा 1/2। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है इफ एज इनकम इज 2550, तो मैं कह सकता हूं एक इनकम हमारे हिसाब से कितने, एक, तो एक की वैल्यू 2550 है। आपसे पूछिए देन बीज इनकम, तो 2 की वैल्यू पूछिए, तो इसका डबल कर दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका 5100। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा आउट ऑफ 2 नंबर्स 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 14% ऑफ द लार्जर नंबर। देखिए 2 नंबर्स हैं, कह रहा है 20% ऑफ द स्मॉलर को मैंने एस से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 14% ऑफ द लार्जर नंबर को मैं एल से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटिए 10 बार और 2 से काटेंगे 7 बार, तो स्मॉलर अपॉन में लार्जर का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका 7/10। ठीक, कह रहा है इफ द सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 8942। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से ये टोटल सम हुआ कितना। आप कहेंगे सर सम हुआ है 10 और 7 17। ठीक है, 17 हमारे हिसाब से 17 है, बट सवाल तो कह रहा है 8942 है, तो यानी 8942 कितने गुना है दोस्तों, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये समझिए। 17 पंजे 85, बचे आपके 4, 17 दूनी 34, 17 छक्के 102, एक की वैल्यू आ गई 526। पूछा क्या है आपसे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर यानी कि आपकी 10 की वैल्यू पूछिए, तो 10 की वैल्यू 1 0 यहां बढ़ाइए आपने, 1 0 यहां बढ़ा दीजिए, 5260 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ए नंबर सक्सेसिवली बाई 20% एंड 30%, जब आप मान लेते हैं कोई नंबर है 100, ठीक है, जब आप इसको सक्सेसिवली इंक्रीज करते हो तो ये बनेगा 20 30 50 और 2 3 6 56%, तो यानी कि बढ़ के हो जाएगा ये कितना आपका 156%। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है ये डिक्रीज किया गया है 22% से, तो अगर आप 22 से डिक्रीज कर रहे हो तो ये बनेगा आपका
भाई 100 में से 22 गए तो 78%। ठीक है, ये वैल्यूज आई हैं आपकी। तो क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। तो रिजल्टेंट वैल्यू आपकी आई कितनी है, 78। कह रहा है ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू की कितनी परसेंट है, 156 का कितना परसेंट है। तो दोस्तों आपको पता है भैया, ये 8 दूनी ये डबल है इसका। ठीक है, तो यानी कि 78 से कटेगा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है दोस्तों 50%। यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन दी लोकसभा इलेक्शन पार्टी ए गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स। भाई मैंने मान ली जो टोटल वोट्स थी वो 100 थी। ठीक है, कह रहा है पार्टी ए ने 30% वोट प्राप्त किए, ए ने प्राप्त किए 30%। ठीक है, पार्टी बी गॉट 25% ऑफ द टोटल वोट्स। पार्टी बी ने टोटल वोट्स का कितना प्राप्त किया है, भाई ये है पार्टी बी, इसने प्राप्त किया है कितना, 25%। ठीक है, पार्टी सी गॉट द रिमेनिंग वोट्स। भाई ये हो गया 30, ये हो गया 25, कितना हो गया 55। तो सी ने प्राप्त किए कितने, 55 इन्होंने प्राप्त कर लिया, तो सी ने प्राप्त किए 45। ठीक है, एंड दे गॉट, पार्टी सी गॉट रिमेनिंग वोट्स एंड दे गॉट 9000 मोर वोट्स देन दी पार्टी ए। भाई यहाँ ए से इन्होंने कितने ज्यादा वोट प्राप्त किए हमारे हिसाब से, आप कहेंगे 15 ज्यादा, बट सवाल तो कह रहा है कितने ज्यादा, 9000 ज्यादा। 15 की वैल्यू 9000 है दोस्तों, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15 छिक्के 90, 600। आपसे पूछा है फाइंड दी नंबर ऑफ द वोट्स पार्टी बी गॉट, तो बी की वैल्यू पूछी है दोस्तों। बी की वैल्यू कितनी है, 25 को 600 से गुना करेंगे तो यानी कि आपको निकालनी है 600 टाइम्स हो जाएगा 25 छिक्के 150, 15,000। यही आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक आर इन द रेशियो 8:5। ठीक है, अभिषेक का वेट 40% से बढ़ जाता है, और जो टोटल वेट है आयुष और अभिषेक का, दोनों 60% से बढ़ जाते हैं। इफ द टोटल वेट बिकम्स 104 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ आयुष आफ्टर द इंक्रीमेंट। देखिए दोस्तों, भाई मैंने मान लिया कि इनका जो वेट है ना, वो मान लिया मैंने 8 और 5 है ना, तो मैंने मान लिया ये 80 और 50। ठीक है दोस्तों, आयुष और अभिषेक है, ये मैं नाम भी लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे आपको। भाई एक है आपका आयुष और एक है आपका अभिषेक। ठीक है, भाई इनका वेट 8 और 5 के रेशियो में है, तो मैंने मान लिया ये 80 और 50 है इनका वेट। ठीक है, भाई रेशियो में मैं कुछ भी मान सकता हूं, 0 बढ़ा के 2 से गुना करके 10 से गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिषेक का वेट 40% से इंक्रीज होता है, तो भाई अगर इसका वेट 40% से इंक्रीज होता है, इसका 40% होगा 5 चौक 20, यानी कि 70 हो जाएगा। ठीक है, और जो टोटल वेट है, टोटल वेट आयुष और अभिषेक का वो 60% से बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना 60% से, तो टोटल हमारे हिसाब से कितना हो गया, आप कहेंगे 130। भाई 130 का 60% हो जाएगा 13×78, तो यानी कि कितना हो गया आपका 208। ठीक है, तो यानी कि टोटल जो वेट हुआ वो हो गया कितना, 208। ठीक है दोस्तों, बढ़ के आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई 208 टोटल है, जिसमें से 70 ये है, तो ये आयुष का कितना बचा, 8 का 8 आएगा, तो ये बचेगा आपका 138 दोस्तों। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। भाई ये हो गया आपका 138। अब आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो उनका बढ़ने के बाद जो वेट है वो कितना बन जाता है, 104 kg। हमारे हिसाब से कितना बन गया, 208। तो 208 की वैल्यू सवाल में गिवन है कितनी, 104, यानी कि कितनी है, हाफ। तो आपसे पूछिए आयुष का वेट बढ़ने के बाद, तो इसका भी हाफ कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 9 18, 69 kg आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है। देखिए मान लेते हैं उसके पास जो पैसे थे वो थे 100। ठीक है, उसने 10% खर्च कर दिया। ठीक है, 10% खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 90 बचा उसके पास। कह रहा है शेष राशि का 70% बैंक में जमा करता है, तो भाई इसका 70% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसका 70% हो जाएगा 63 उसने बैंक में जमा कर दिए, तो बचे कितने उसके पास, आप कहेंगे 27 बचे सर। ठीक है, 27 बचे। यदि उसके पास 2646 शेष बचे तो प्रारंभ में उसके पास कितने थे, अब आप खुद ही बता दीजिए कि भाई 27 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2646।
2646। ठीक है, कितने गुना है? देखिए 27 से काटिए इसको, पहले 9 से काट लीजिए, 9 तिया 27, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 9 चौक 36। ठीक है, अब 3 से काट लीजिए, 3 नाम 27, बचे 2, 3 अट्ठे 24, यानी कि ये 98 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो 100 का शुरुआत में यानी कि 98 गुना कितना हो जाएगा? 9800। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इज डिक्रीज बाई 25% एंड देयरफॉर ए हाउस होल्ड इंक्रीज हिज कंजप्शन ऑफ दैट कॉमोडिटी बाई 20 किलोग्राम टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। ठीक है, व्हाट वाज द अर्लियर कंजप्शन? देखिए दोस्तों, भाई जो प्राइस है कॉमोडिटी का वो 25% से कम हो जाता है। ठीक है, 25% से कम होने का मतलब क्या है कि पहले 100 था तो अभी हो गया कितना? 75। ठीक है, यहां कितने की कमी हुई है? रेट में 25% की। ठीक है, तो यहां बढ़ोतरी कितने की होगी? 25 की। 25 की बढ़ोतरी कितने पर होगी? 75 पर। तो यानी कि 25 बटे में 75, यानी कि 1/3। ये क्या है? आपकी रियल। ये क्या है? आपकी इंक्रीज। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। व्हाट वाज दी अर्लियर कंजप्शन? ठीक है, देखिए भाई कह रहा है द कंजप्शन ऑफ दैट कॉमोडिटी बाई द हाउस होल्ड इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ दैट कॉमोडिटी बाई 20 किलोग्राम। ठीक है भाई, आपके हिसाब से कितना इंक्रीज हुआ? एक। सवाल के हिसाब से कितना? 20। तो एक की वैल्यू 20 है। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट वाज द अर्लियर कंजप्शन, तो यानी कि एक्चुअल में रियल शुरुआत में कितना था? तो एक की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर आर 3 नंबर्स पी क्यू आर, 30% ऑफ पी। भाई 3 नंबर है पी, क्यू और आर। कह रहा है 30% ऑफ पी इज इक्वल टू 15% ऑफ क्यू। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, मैं लिख रहा हूं 30p बराबर 15q। तो यहां से p अपॉन में q आप क्या निकालोगे? भाई 15 दूनी 30 आएगा, तो यानी कि 1/2। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं p और q का जो रेशियो है वो 1:2 है। ठीक है, सेम 20% ऑफ q इज इक्वल टू 10% ऑफ r। भाई क्या कह रहा है? 20% ऑफ q इज इक्वल टू 10% ऑफ r। सेम वही बना आपका 10 दूनी 20, यानी कि q अपॉन में r बराबर 1/2। तो q की वैल्यू अगर 1 है तो r की 2 है, और q की अगर 2 होगी तो r की 4 हो जाएगी। तो 2 है तो ये हो जाएगी 4। ठीक है, कह रहा है बाई व्हाट परसेंटेज r मोर देन p। तो भाई r p से कितना ज्यादा है? आप खुद ही बता दीजिए। भाई ये 1 है, ये 4 है, कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 3 ज्यादा है। परसेंटेज में कितना ज्यादा है? 300% हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, 300%। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच में, जिसमें से एक ने 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स और 90% ऑफ द वोट्स वर वैलिड। देखिए दोस्तों, अगर टोटल वोट्स 100 थी तो उसमें से वैलिड वोट्स थी 90। ठीक है, ठीक है, 90%, 100 का 90%, 90 वैलिड वोट्स थी। ठीक है, कह रहा है एक कैंडिडेट ने इन वैलिड वोट्स का कितना प्राप्त किया? 60%। तो इसका 60% कितना हो जाएगा? मान लेते हैं ये पहला कैंडिडेट है, इसने प्राप्त किया इसका 60%, 9×54, इसने 54 प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे? आप कहेंगे 90 में से 50 जाएगा तो 40, 40 में से 4 जाएगा तो 36% इसने प्राप्त किए होंगे दूसरे वाले ने। ठीक, अब क्या कह रहा है? देखिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स वाज कितनी? 12,000, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गोट। तो यानी कि 36 की वैल्यू निकालनी है आपको। पहली चीज आपको 36 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 का और 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग जाना चाहिए, सब में जा रहा है। 8 8 16, 8 8 16 और 4 20, 9 से भाग नहीं जाता। 4 3 7 2 9, 9 से भाग जाता है। 8 1 9, 9 से भाग जाता है। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हुए हैं अभी। ठीक है, अब देखते हैं इनमें। अब हमें निकालना ही पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, भाई आपको गिवन है 1 लाख, ये 12,000 जो वैल्यू है ये कितने की है? आपकी 100 की है टोटल वोट्स की। आपको निकालनी है 36 की, यही पूछा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी तो 0, 12 छिंग 72, 7 भारतीय 36 और 7 43, 4320 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राजीव स्कोर 20% ऑफ द मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाई 25 मार्क्स। इफ ही स्कोर्स 50% मार्क्स
देन ही गेट्स 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम। देखिए दोस्तों, भाई उसने, मैं इसकी आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, जब उसने 20% मार्क लाया तो वो 25% से फेल हो गया। जब वो 20% लाया तो वो फेल हुआ है कितने से, 25% से। और जब वो 50% मार्क्स लाया है तब वो पास मार्क से 20 नंबर ज्यादा ले आया। ठीक है, तो आप करिए क्या, इनका तो लीजिए आप डिफरेंस। तो 30 में से 20 जाएगा तो 50, वो 50 में से 20 जाएगा तो 30%। ठीक है, और इनको आप ऐड कर दीजिए फेल और पास को, तो ये बन जाएगा आपका 25 और 20 कितना बन जाएगा आपका 45। तो 30% की वैल्यू आपकी 45 है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, भाई 45 बटे में 30 गुना में 100, यही होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो देखिए 15 दूनी 30, 15 थी 45 और 2 से काटिए 50 बार, 50 दिया 150। ये आगे आपके मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स दोस्तों 150 हैं। क्या कह रहा है, जब उस पूछा क्या है आपसे, पूछा है व्हाट इज दी पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम। पासिंग मार्क पूछे हैं, टोटल 150 में से पासिंग मार्क कितने हैं। देखिए दोस्तों, जब वो 20% नंबर लाया तो वो 25 मार्क से फेल हुआ था। इसका 20% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका जो 20% होगा वो होगा 30। ठीक है दोस्तों, अब वो 30 तो ले आया बट वो 25 नंबर उसके कम रह गए थे, 25 से फेल हुआ था। अगर वो 25 और ले आता तो उसके पासिंग मार्क्स आ जाते, यानी कि पासिंग मार्क्स एक्चुअल में 55 मार्क्स थे। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक एग्जाम में एक स्टूडेंट ने 64 मार्क्स प्राप्त किए, फिर भी वो 20% नंबरों से फेल हो गया। जो पासिंग परसेंटेज थी वो थी 40%। कह रहा है व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। देखिए दोस्तों, मैंने मान लिया जो मैक्सिमम मार्क्स थे, टोटल मार्क्स थे, वो मान लिया मैंने 100। ठीक है, ठीक है भाई, पास होने के लिए नंबर चाहिए कितने, आप कहेंगे 40% चाहिए। 100 का 40% 40 होता है, तो 40 मार्क्स 100 में से पास होने के लिए चाहिए थे। ठीक है, बट उसने भाई वो कितने से फेल हुआ है, 20% से। दोस्तों इसका 20% कितना होगा 40 का, भाई आप कहेंगे 4 दूनी 8, तो यानी कि वो 8 से फेल हुआ है। इसका मतलब वो एक्चुअल में 32% मार्क्स लाया था। ठीक है दोस्तों, भाई 32% कह लो या 32 कह लो, ठीक है भाई, परसेंटेज में ही चल रही है, 100 पे चल रही है सारी चीजें, तो 32 मार्क्स लाया था। हमारे हिसाब से तो 32 लाया है, क्योंकि ये चीज हम मान के चल रहे हैं, बट सवाल कह रहा है 32 नहीं, वो 64 लेके आया था। तो मैं कह सकता हूं कि 32 की वैल्यू सवाल में गिवन है, 64 कितनी, 2 गुना। ठीक है दोस्तों, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना, आप कहेंगे 200 हो जाएगी दोस्तों। तो यही थे आपके मैक्सिमम मार्क्स, यही थे आपके टोटल मार्क्स। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, स्टूडेंट ए गॉट 25 मार्क्स मोर देन द स्टूडेंट बी। देखिए दो स्टूडेंट हैं, ए और बी। एक ने दूसरे से 25%, यानी ए ने इससे 25, बी से 25 मार्क्स ज्यादा लाया है। आपसे पूछा क्या है, पहले ये देखिए, व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। दोस्तों ए के बी से 25 ज्यादा है। ठीक है, ये इससे 25 ज्यादा है, तो ऑप्शंस देखिए, क्या इससे 25 ज्यादा है, नहीं, ये तो 25 कम है। क्या इससे 25 ज्यादा है? क्या इससे 25 ज्यादा है? नहीं। क्या इससे 25 ज्यादा है? नहीं। बस एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों आपका, यही आपका आंसर होगा। आपको दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी देखिए ये कह रहा है द मार्क्स एंड द मार्क्स ऑफ ए वर इक्वल टू, ए के कितने हैं 75, मार्क्स ऑफ ए 75 इक्वल टू 60% ऑफ देयर सम। इनका सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। 125 का 60% 3/5, 5 से कटेगा 25 बार, 25 75, 75 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच। बेसिक समझिए दोस्तों, भाई दो बंदे हैं ए और बी, बेसिक समझिए, बेसिक भी जानना जरूरी होता है दोस्तों, इससे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। भाई मान लेते हैं दो बंदे हैं ए और बी। ठीक है, कह रहा है ए गॉट 25 मार्क्स मोर देन बी। अगर बी ने एक्स प्राप्त किए तो इसने 25 ज्यादा प्राप्त किए, एक्स प्लस 25। ठीक है, कह रहा है द मार्क्स ऑफ ए वर इक्वल टू, ए के कितने हैं 101, एक्स प्लस में 25, तो एक्स प्लस में 25 वर इक्वल टू 60% ऑफ देयर सम, तो यानी कि 2x प्लस में 25 का 3/5। ठीक है दोस्तों, 3/5। अब यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू निकालनी आनी चाहिए दोस्तों आपको। देखिए यहां बनेगा 5x और यहां बनेगा आपका 2 3 6x, दोनों का डिफरेंस x बराबर, यहां बनेगा आपका 25 पंजे 125, यहां बनेगा आपका 25 75, 75 में से 125 में से 75 जाएगा तो आपका 50। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है आपकी 50, x की यानी b के तो है आपके 50
और इससे 25 ज्यादा है ए के, तो यानी कि ये बन जाएगा आपका 75। तो ए और बी के 75 और 50 होंगे जो मैंने यहाँ निकाला है दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं परसेंटेज के, जो आपके CHSL 2022 में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। और हर लेक्चर की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं यहाँ सॉल्यूशन के साथ में आपको PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।